हेलो एवरीवन। तो गर्मी की छुट्टियों की जो यादें होती हैं वो हमेशा हमारे दिमाग में ताज़ा रहती हैं। तो आज हम करेंगे पैकिंग, पापा के घर जाना है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सोनिया डे आउट। कैसे हैं आप सब लोग? दिन की शुरुआत हो गई है, टाइम जो है 11 बज गए हैं। तो हाउस हेल्पर अभी आई नहीं है आज। जुरेन अपना देख रहा है टीवी। नाश्ता पानी हमने कर लिया है। तो अभी मैं बना रही हूँ राजमा। राजमा मैंने रात को भिगो दिए थे। बस ये तेल डाला हुआ है, अभी लगाएंगे इसको तड़का। तो आज सोच रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए गांव जाए। तो कल क्योंकि जाना है पापा के घर, तो आज मम्मी और को मिलकर आएंगे थोड़ी देर के लिए। तो बस पहले दाल सब्जी बनाकर जाएंगे, फिर शाम को आकर मुश्किल नहीं होती। तो चलिए राजमा को तड़का लगाते हैं। मुझे लगता है कि हम सब जो है उस वाइफ से एक दिन की प्लानिंग जो है पहले कर लेती हैं। तो कल मैंने सोचा था कि हम गाँव जाएंगे, क्योंकि मुझे कल सैटरडे है तो जाना है पापा के घर। तो मैंने सोचा कि राजमा भिगो देते हैं। रात को मैंने राजमा भिगो दिया और सुबह ही मैंने नाश्ते के बाद जो है तड़का लगा दिया था कि शाम को गांव जाएंगे। तो शाम को जब आते हैं ना, तो थोड़ा सा फिर मुश्किल हो जाता है आके सब्जी बनाओ, क्योंकि हस्बैंड का जो हमारी जो डिनर टाइमिंग है वो 6 से 7 बजे तक है। तो राजमा भिगो दिए थे, तो भिगोने के बाद तो बहुत कम टाइम लगा। तड़का लगाया मैंने, सिंपल जो बेसिक मसाले होते हैं वो डाले। तो इसको जो है रख दिया और नाश्ता हमने कर लिया था। तो सोचा था कि बैग भी निकाल देंगे, कपड़े धोए हुए थे। तो प्रेस वाले भी हैं जो लेकर जाने हैं साथ में, उनको भी जो है आकर जो है गांव पर एक बार मिलकर आएंगे सबको। जो मेरी सिस्टर इन लॉ है, उन्होंने भी जाना था अपने मायके। तो उनका जो मायका है वो लोकल ही है उधर। तो पंजाब से कौन कौन ब्लॉग देख रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके बाद हम चल पड़े थे गाँव के लिए। 1:30 बज गया, 1:30। तो गाँव जा रहे हैं। तो देर और नीचे हैं। चलिए दिन अपने पापा के साथ आ गया। तो चलिए गाँव चलते हैं, कल जाना है तो एक बार मिलाते हैं उनसे। दिशा दीदी, हेलो अबू। हेलो। क्या करने लगे? सोनिया मामा। बाय बाय। बाय मट्टे। अब एक हफ्ते के बाद मिलेंगे हम। और हम 6 हफ्ते हैं? और हम 6 हफ्ते। तू 6 हफ्ते के लिए जा रही है? बाय। तो हम आ गए हैं घर वापस। अभी मैंने बैग निकाल लिया था सुबह, साफ कर रहे। अब हो रही है पैकिंग। प्रेस वाले कपड़े मैंने प्रेस कर लिए हैं जो पड़े हुए थे। इनकी यूनिफॉर्म भी पड़ी हुई थी, वो भी, और जो लेके जाने वाले कपड़े हैं वो भी। तो अब हम करेंगे पैकिंग। पैकिंग करके तो बस पैकिंग का काम रह गया, बाकी सारा हो गया। डिनर हम लेजुडेन करके आया था, हस्बैंड को करा दिया है। बस पैकिंग करेंगे, उसके बाद आपसे बातें करते हैं। हमारी जो डेली रूटीन है वो शेयर करेंगे। तो चलिए मैं पहले जल्दी से काम करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। पैकिंग करना भी थोड़ा मुश्किल काम है बच्चों के साथ। तो चलिए, तो पैकिंग हो गई है हमारी। बस आज मैं अभी आ गई हस्बैंड के रूम में। एक स्टोरी आपको सुना दे जल्दी जल्दी। कहते हैं कि आज अब हमारा था गीता का 6वां अध्याय। तो उसमें बोलते हैं कि जब अर्जुन जो है युद्ध करने के लिए मना करते हैं, तो श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो है मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ ध्यान योग की। कहते हैं कि एक साधु होता है, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है मतलब पर्वतों में चला जाता है अपना पूजा पाठ करने के लिए, ध्यान लगाने के लिए। लेकिन उसका जो सब कुछ छोड़ देता है, लेकिन उसका जो मन है पीछे रहता है, खाने में ध्यान, अपने दोस्तों में ध्यान। तो वो जो होता है, तो जो श्री कृष्ण है वो जो है वृद्ध के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में उनके पास जाते हैं। तो बोलते हैं कि तुम जो है अपने मन को मित्र बनाओ। जैसे हम बच्चों को बार बार बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, उसी तरह तुम अपने मन को बोलो कि भगवान को याद करो, भगवान को याद करो। तो इसी तरह अगर तुम इसी से तुम सफल होगे, ध्यान दो। तो वो बोलता है, व्यक्ति जो छोड़कर आता है साधु, वो व्यक्ति बोलता है कि क्या मैं असफल हूँ? तो वो बोलते हैं कि नहीं, तुम असफल नहीं हो, तुम्हें सिर्फ ध्यान देने की जरूरत है। कि जो अगर तुम असफल भी होते हो इस जन्म में, तो तुम अगले जन्म में अपनी इस योग को साध सकोगे। तुम ये मत समझो कि तुम असफल हो, क्योंकि तुमने ध्यान दिया है भगवान की ओर, जो है अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल किया है। तो तुम असफल नहीं हो। तुम अगले जन्म में, अगर तुम इस जन्म में सफल ना भी हुए, तो तुम अगले जन्म में जो है योगी बनकर आओगे। ये जो है भगवान बोलते हैं 6वें अध्याय में ध्यान योग बताया गया
कि जो नियमित रूप से मुझे भजता है मेरी ओर, ध्यान देता है अपने आसपास की ओर, अपने मन को नियंत्रण में रखता है, खाने पीने की ओर, ऊट पटांग चीजों की ओर ध्यान नहीं देता, मुझे भजता है, वो मतलब उससे जो है विजय मिलती है। वो अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करता है, वो योगी बनता है। तो इसीलिए सच्चे मन से भगवान की ओर ध्यान दीजिए। तो आपको जो है ध्यान योग लगाना बहुत मुश्किल है, हम जैसे नॉर्मल इंसान के लिए तो बहुत मुश्किल है, बट हम ट्राई कर सकते हैं कि हम भगवान की जो है और ध्यान दें और उनको भजें। तो लास्ट में श्री कृष्ण ये बोलते हैं कि मन को वश में करने वाला जो व्यक्ति होता है वो विजेता होता है। जिसने अपने मन को विजय कर लिया वो सबसे मतलब वो हर किसी को विजय कर सकता है, हर किसी को जीत सकता है। तो इसी तरह जो है अर्जुन को युद्ध करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया। तो ये थी हमारी आज की गीता के अध्याय 6 की जो मेन वो था, उसमें आज था ध्यान योग। तो कल जाएंगे हम पापा के घर, वहां मिलेंगे, आपको लेकर चलेंगे साथ में। तो ये था हमारा आज का पूरा दिन। कल मिलेंगे, खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे, बाय।